25 दिसंबर को रिलीज हो रही है फिल्म। क्रिसमस पर हाँ जी। काफ़ी मारामारी होगी क्योंकि और भी बहुत सारी फिल्में चाहती हैं कि वो 25 दिसंबर को रिलीज हो और उसमें कई टॉप प्रोडक्शंस का नाम होता है वरुण। तो हिस्टोरिकली हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में क्रिसमस पे बहुत सारी बड़ी फिल्में रिलीज़ होती है। अक्सर आमिर सर की बहुत फिल्में रिलीज़ होती है, शाहरुख सर की फिल्में रिलीज़ होती है। सलमान भाई ईद यूजुअली ही टेक्स ईद, बट बेबी जॉन ही इज इन बेबी जॉन, सो एक कैमियो रोल है उनका। हाँ जी हाँ जी। कितने तो मिनट्स का है? एंड तक वेट करना पड़ेगा या बीच में? मैं वो बता नहीं सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि इट्स काफ़ी सब्सटेंशियल है, नॉट दैट हिज फैन, बिकॉज मैं भी खुद फैन बॉय हूँ उनका, तो nothing that you'd be disappointed with, but the time frame won't matter, but उसका जो impact होगा वो कई महीनों का होगा, that I can tell you. दिखते तो भोले भाले और बच्चों को एक्शन सिखाते हो। दिखता वो स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का ना। ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वरुण आपका, क्योंकि आपका शुरू से ही जो करियर रहा है उसमें आपने बहुत ही सॉफ्ट रोल्स किए हैं। सिर्फ हमने देखा कि जब आपकी भेड़िया रिलीज हुई तब आपका एक अलग अवतार नजर आया। सिटाडेल में भी हालांकि आपका थोड़ा सा अलग रोल था और वो आपका ओटीटी डेब्यू भी था। कैसा था वो एक्सपीरियंस? क्योंकि ओटीटी बहुत सारे एक्टर्स उनके प्री माइंडसेट होता है कि ओटीटी नहीं भाई, आई एम अ बिग स्टार, मैं ओटीटी पे नहीं काम करूँ। नहीं, अभी ये तो हम कह नहीं सकते क्योंकि वेदर इट्स द वेस्ट और वेदर इट्स ओवर हियर, आई थिंक ओटीटी एक तरीके से हैज सपोर्टेड फिल्म्स टू गो बिगर in that sense. The canvas has got bigger. Honey Bunny was a great experience क्योंकि it was the first show जो इंडिया से went #1 in the US. इसके पहले वो नहीं हुआ था. We've never had a show which has also it was produced by the Russo brothers. But coming back to Baby John की why so intense, इतना गंभीर क्यों हूँ मैं इसमें? कई हादसे होते हैं फिल्म में and as a character. Is it डार्क है? क्योंकि मुझे प्रोमो से ऐसा लगा कि नहीं, बहुत जो हादसे होते हैं वो डार्क है, वो एक रिफ्लेक्शन है सोसाइटी की जो होता है हमारे देश में होते जा रहा है। सो जब एटली ने मुझे अप्रोच किया था ये फिल्म के लिए तो आई आस्क्ड हिम व्हाई सर, व्हाई मी, यू नो आई एम नॉट एन एक्शन स्टार। सो ही सेड आई नीड अ बेबी फेस असैसिन। ही सेड जिसका फेस गोज लाइक अ बेबी विच इज़ वेरी एक्सेसिबल, बट जब बात आती है बेटी पे, जब बात आती है फैमिली पे, तो हर इंसान के अंदर एक एनिमल इंस्टिंक्ट होता है जो बाहर निकलता है। सो आई एक्सप्लोर्ड लिटिल बिट ऑफ दिस इमोशन इन बदलापुर क्योंकि वहाँ पे बीवी और बेटे पे था। तो इस पे जब बेटी पे आता है, एंड व्हेन आई वाज अप्रोच विद द फिल्म, आई वी हैड नॉट हैड अ बेबी बाय देन, नताशा वाज नॉट इवन प्रेग्नेंट एट दैट टाइम। सो इट जस्ट सो हैपेंस टू बी दैट आई हैव हैड अ गर्ल चाइल्ड एंड आई प्ले अ गर्ल डैड इन दिस एज वेल। बट अभी मैं बहुत रिलेट कर पाता हूँ ये इमोशन के साथ। कमिंग बैक टू द फिल्म, जब भी हम कोई साउथ इंडियन डायरेक्टर के साथ काम करते हैं और आप बॉलीवुड से अब उधर टॉलीवुड की तरफ अगर थोड़ा सा चलें तो ओवर द टॉप चीज़ें होती हैं, मतलब एक्शन भी होता है तो ऐसे लोग फ्लाई कर रहे हैं, चीज़ें फ्लाई कर रही हैं, वरुण चल के भी आ रहे हैं तो उसमें एक ड्रामेटिक इफेक्ट है। वो आप किस तरीके से उसको देखते हैं और क्या वो कर पाना आसान होता है? एक एक्टर जो शुरू से ही बॉलीवुड की फिल्मों में जिसमें थोड़ा सा टोन डाउन रहता है, साउथ इंडियन फिल्म्स में थोड़ा सा अपस्केल रहता है हर चीज़, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो गाना हो, कुछ भी हो। सी इट इज़ द, आई वुड से कि कहीं ना कहीं हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो मासेस हैं, वो कनेक्ट कर पा रहे हैं ये चीज़ों के साथ। दे आर कनेक्टिंग विद दीज इमोशंस। एंड जिस तरीके से हम सोशल स्ट्रैटा को कभी कभी हमारे हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं, वो सच्चाई के बहुत परे होते हैं। बट आई फील जो साउथ मेकर्स है वो लोग वो सोशल स्ट्रैटा को बहुत ही सच्चाई की तरह दिखा रहे हैं। तो हमारे फिल्म में भी ये है कि जो केसेस के बारे में मैं चाहती हूँ आप एक वॉक करके दिखाइए, जैसे आप साउथ इंडियन फिल्मों में वॉक करेंगे और आप यहाँ की अगर कोई बॉलीवुड की फिल्म, तो आप कैसे वॉक में चेंज लाएंगे? मैं भाई बट आप खुद साउथ इंडियन कंटेंट को क्यूरेट कर रही है यहाँ पे। मैं तो हिंदी फिल्म एक्टर की तरह आंसर कूलली दे रहा हूँ अभी। आपको तड़का चाहिए मतलब? नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप वो एक ड्रामा जो होता है ना वो कैसे क्रिएट होता है साउथ इंडियन फिल्म। मैं आपको डायलॉग ही बोल देता हूँ। यहाँ पर हमारे कई सारे दर्शक हैं जो साउथ इंडियन फिल्मों के फैंस हैं। अच्छा, कौन है? हाथ उठाइए प्लीज। रियली? या तो मैं डायलॉग ही बोल देता हूँ जो एक बहुत जो डायलॉग बिल्कुल दिल से निकलती है मेरे लिए। अबा हाथ लगा के दिखा मेरी बेटी को। तो ये पिच हम लोग शायद, थैंक यू। But honestly, when I say this line now that I've become a father, it just comes,
I went and redubbed this line after shooting Baby John, because as a father it comes from somewhere else, and my wife is more scarier, I would say, because the kind of protective instinct जो एक औरत में आती है after childbirth is something else. Like for me, she is the superhero. So I'm just learning from her. I'm little bit of the emotion I'm being able to give on screen. ये जो सिटाडेल और इसके बीच में जो गैप रहा वरुण, ये क्या आप ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे थे, यही अपने अंदर तैयारी कर रहे थे, या ये आपने एक ब्रेक लिया था टू एंजॉय फादरहुड? You know, honestly, if I can, no, I have not had time to spend with my baby. मुझे वक्त ही नहीं मिला है कि मैं अपनी I don't know how to say it, but my child just started eating solids. मतलब खाना उसने अभी शुरू किया था. So I was so मैं इतना upset हो गया था कि I missed that first time when Natasha was sending me that video. But break मैंने नहीं लिया था. I think हमारे जितने directors थे यहाँ पे या producers थे, वो मुझे चॉकलेट बॉय रोल्स में या रोम कॉम्स ऑफर कर रहे थे. नो वन वॉज ऑफरिंग मी एनीथिंग सो सीरियस और इन एक्शन फॉर दैट मैटर. इट जस्ट सो हैपेंड कि एटली और मैं मिले थे 2-3 बार. मैंने एक्सप्रेस किया था कि मुझे एक्शन करना है, एंड ही केम विद दिस. एक्चुअली इट वाज हिज वाइफ. यू यूज्ड बॉडी डबल? आपने यूज इन दिस? बहुत कम. मुझे बहुत लटकाया ये लोग ने, ऊपर से नीचे, ब्रिज से जंप कराया है. आपको हड्डियां टूटी हैं आपकी? I'm not one to talk about all that. I think नहीं, क्योंकि वो I think अभी जैसे सोशल मीडिया का समय आ गया. I mean हर बंदा आके बस अपना जो उसके साथ दुख दर्द वाली कहानियाँ हुई है बस वही बोलते हैं. I don't want any sympathy. अब इसमें आपका जो हमने पूरा रूप देखा है वो काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है, लेकिन एक सॉफ्ट साइड भी है. 100%. और एक पुलिस वाले आप बने हैं, इसमें वर्दी पहन के भी आपका एक्शन है. तो जो एक फादर और एक पुलिस वाला, उसके बीच में जो एक गैप होता है, क्योंकि आपको पुलिस वाले के तौर पर सख्त होना होता है, एज अ फादर सॉफ्ट होना होता है, तो वो कैसे आप उसे ब्रिज कर पाए? तो मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ. जब मैं फिल्म कर रहा था, तो द प्लेस एट वेयर आई गो टू ट्रेन, वहाँ पे एक बहुत ही जाने माने पुलिस ऑफिसर भी आते हैं. आई डोंट नो इफ आई कैन से दैट. दया नायक जो इंस्पेक्टर है, जो आई मीन नॉट इंस्पेक्टर नाउ, इज हेड ऑफ ब्रांच. तो वो दया सर वहाँ पे आते थे, तो मैं उनको बहुत ऑब्जर्व करता था, बिकॉज वी हर्ड सो मेनी स्टोरीज. और उनका जो एक ऑरा है, जब वो आते हैं कहीं पे भी, तो वो ऑरा पहले आ जाता है. तो मैं उनको बहुत प्रश्न पूछता था पुलिस ऑफिसर के बारे में. बट ही क्रैक्स अ कपल ऑफ जोक्स ऑल्सो. ही हैज़ अ सॉफ्ट साइड ऑल्सो, अगर आप मिले हो. एंड एवरीवन नोज कि उन्होंने कितने इनकाउंटर किए एंड व्हाट ऑल इज डन. बट व्हेन आई सॉ दैट साइड ऑफ हिज, आई सेड यू नो, मैं ये एक सॉफ्ट साइड मुझे लेके आना चाहिए अपने बेटी के साथ फिल्म में. तो उसमें शी कॉल्स मी बेबी. एक्चुअली जो बच्ची है वो मुझे बेबी बुलाती है, मैं उसके बेबी नहीं बुलाता वो फिल्म में. लोग इसी बात को लेकर थोड़ा कंफ्यूज थे कि टाइटल क्यों रखा गया और कैसे दरअसल इसका ओरिजिन हुआ है. लेकिन कमिंग बैक टू दिस फिल्म अगेन, जब आप किसी भी फिल्म का चुनाव करते हैं, स्क्रिप्ट मैटर करता है वरुण के लिए, डायरेक्टर मैटर करता है, क्योंकि एटली के साथ काम करना, और ये कहा जा रहा है कि साउथ इंडियन फिल्म की रीमेक है. तो आपने वो पिक्चर देखी थी, उसके बाद आपने डिसीजन लिया, या आप मन बना चुके थे कि हाँ एटली है तो मैं काम करूँगा? नहीं, इनफैक्ट हमारी बहुत डिस्कशन हुई थी एटली और मेरे बीच में इसके बारे में कि यार ये मुझे कोई रीमेक्स नहीं करनी है. एंड ही सेड दैट सर, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ही टोल्ड मी, सेड व्हेन आई मेड दिस फिल्म many years back, हमारे देश में एक बहुत दर्दनाक किस्सा हुआ था. We were all shocked by the Nirbhaya case. That's the time when Attlee had made Theri. And many years after that, he said, I think we still need to tell this story in a different way, in a different. फिर कई साल पहले हाथरस केस भी हुआ था. Women safety के बारे में. हाँ, तो the original IP Or is भी it जो है. child trafficking? See, we've changed a lot of things. It's gone even more deeper into women's safety around that. There is something to do with human trafficking, child trafficking. Yes, the film deals with that. अगर आपने trailers में वो portion देखा था. But I don't want to make it that हम लोग बहुत, you know, it's only an issue-based film. I don't want to lie over here and say that it's a commercial, it's a entertaining film, but it does dwell with these issues. So, Attlee being a creator, after, especially after जो हाथरस केस था, he felt like telling this story in a different way again. फिल्म का गाना है जो आज ही आया है, बंदोबस्त. जी, मैं चाहूँगी वो गाना यहाँ पर प्ले करें प्लीज, क्योंकि कई बार होता है ना, आप साउथ इंडियन
फिल्म्स को देखते हैं उनका फ्लेवर अलग होता है और उनके फैंस भी अलग होते हैं और उनका डांसिंग स्टेप्स भी अलग होते हैं। सब अलग होता है बट है तो इंडियन, तो हम भी सब नहीं। कर पाते हैं। तो जब ये गाना कर रहा था मुझे कोई रिहर्सल नहीं दिया गया था। आई जस्ट वांट टू टेल एवरीवन आई डिडंट गेट इवन 1 hour ऑफ रिहर्सल and the choreographer is Shobi Master. He's a very big Tamil choreographer. The DOP is also Tamilian. So I was this North Indian hero without any rehearsal with South Indian technicians. कई बार होता है ना, वी आर स्लेव ऑफ आवर ओन थॉट्स एंड परसेप्शंस, तो कई बार हम खुल के कर नहीं Well पाते। said. We are slave of our own thoughts and सो वो perceptions. उससे बाहर आना पड़ता है। वंस यू आर एन एक्टर एंड यू हैव टू आल्सो एंटरटेन द ऑडियंस, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक। You know, when I was a child and any opportunity मुझे मिलती थी नाचने के लिए, मुझे ये पूछना तो था मैं आपसे। हमेशा नाचता था। तो आप every तो time I sets dance, पर I होते go होंगे ना back. अपने फादर के, हाँ वहाँ जी। दिन भर गोविंदा को आप देख रहे होते होंगे, तो ये तो आपके अंदर एज चाइल्ड इंस्टिंक्ट आया होगा ना कि मैंने इतने स्टेप्स देखे एंड गोविंदा वाज लाइक द मतलब द बेस्ट इन दैट। मैं ऑनेस्टली बोलूँ, बचपन में जब मैं चिची भैया को गोविंदा सर को नाचते हुए देखता था, कहीं नेपाल में गाना कर रहे होते वो लोग, पूरी भीड़ आ जाती थी, सब देख रहे हैं, यू नो, हजारों लोग देख रहे हैं, बट वो फिर भी नाच रहे हैं बिना झिझक के, इज नॉट केयरिंग। तो मेरा परसेप्शन ही ये बन गया कि ये बहुत नॉर्मल है पब्लिक के सामने नाचना। तो मुझ में कभी वो शर्म ही नहीं आई डांस करने के लिए स्पेशली। सो इवन व्हेन आई गेट स्ट्रेस्ड अबाउट थिंग्स एंड आई एम getting anxious and I'm this and that, the minute you bring me in a public place and tell me to do something, मैं नॉर्मल हो जाता हूँ उधर। जब मैं अकेला होता हूँ मैं डर जाता हूँ, मैं लोगों के सामने बहुत खुल जाता हूँ for some reason. It's अब different. ऐसा कौन से सॉन्ग से जो वरुण को अभी भी याद है कि मैं मतलब वहाँ जाके डांस करने लगा, ऐसे देखा और मुझे मन किया अरे मैं भी वहाँ गोविंदा के साथ डांस I think कोई भी गाना हो ना, मैं वो गाना अपने दिमाग में चलाता हूँ and I'm always dancing only on it. मैं अपने खुद का म्यूजिक वीडियो बना रहा हूँ वो गाने में। तो इन अ वे लाइक व्हेन यू डू अ फिल्म लाइक बेबी जॉन ऑल्सो, तो आपके दिमाग में वो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, ढम ढम ढम, आप परफॉर्म वैसे कर रहे हो। वो तो आप इतनी बार सुन लेते हैं ना कि वो तो सपने में भी दिखता होगा आपको, आई थिंक कि वो सुबह उठना है, फिर वही करना है, फिर उसी डांस स्टेप्स पे। आपने कहा कि प्रैक्टिस नहीं करी, उसके बावजूद आपने इतने अच्छे डांस स्टेप्स किए हैं इस सॉन्ग में। Thank you. देखा भी वो ब्लैक ड्रेस वाला तो एकदम टिपिकल था, चश्मा जो आता है ना ऐसे करके यूं। थैंक यू सो मच। बट ऑनेस्टली इस सब के पीछे विद एज योगा हैज हेल्प्ड मी अ लॉट मोर देन गोइंग टू द जिम। मैं योगा काफ़ी प्रैक्टिस करता हूँ आजकल, तो द प्राणायाम करने में वो बहुत हेल्प में आ रही है आजकल ये सब बट करने ये में। तो कॉमनली बिलीव्ड है वरुण, और आप इस अगर ये मिथ है तो बताइए, योगा से सिक्स पैक एब्स तो आते नहीं है, नहीं क्यों नहीं आ सकते हैं। तो ये मिथ है मतलब? 100% मिथ है। अब मेरे जो मुझे योगा सिखाते हैं जो मेरे गुरु है, तो वो बहुत ज़्यादा फिट है, वो बहुत फास्टिंग भी करते हैं। फुल मून जब भी होता है तो ही फास्ट, जब भी ऑन स्पेशल डेज ही फास्ट। वो बहुत फिट है और बहुत स्वस्थ दिखते हैं मुझे तो। एज अ चाइल्ड आपने बहुत सारे मोमेंट्स मिस आउट किए होंगे अपने फादर के साथ क्योंकि बिजी रहते थे। वो चीज़ रिपीट ना हो आपकी डॉटर के साथ, उसके लिए आप क्या करते हैं? यार ये है ना कि बर्थडेज मिस हो गए, पापा नहीं है, किसी जगह गए हैं वहाँ पापा नहीं है, वेकेशन पे नहीं है। ये एक चीज़ है अभी कि सब कुछ होके भी आप टाइम नहीं निकाल पाते हो अपने बच्चों के लिए। हम लोग सब एक कहीं ना कहीं एक रेस में भाग रहे हैं एंड हम लोग बोल देते कि हम लोग बच्चों के परवरिश के लिए ही कर रहे हैं ये सब। बट दैट्स अ क्वेश्चन दैट आई आस्क माई सेल्फ एवरी डे। बट मुझे नहीं लगता कि टेकिंग टाइम ऑफ इज द आंसर। फाइंडिंग अ बैलेंस बिटवीन क्वालिटी टाइम इज करेक्ट, एक बैलेंस ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो और अब तो वीडियो कॉल है, पहले तो वो भी नहीं होता था। नहीं बट वो काफ़ी नहीं है नहीं ना। बट आप एटलीस्ट यू कैन सी ना, आप Yeah, you जहाँ can पर see. भी हो आप अपनी हाँ daughter बट से- जो बेबी को बर्प कराना होता है वो तो वीडियो कॉल पे नहीं करा सकते हो ना, तो बीवी फिर भी गाली देती है।